ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सब्र और शुक्र में गुजारी। एक ऐसा लड़का जो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था, लेकिन जिसका दिल किसी अमीर से भी ज्यादा अमीर था। और ये कहानी है एक ऐसी लड़की की भी जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, मगर दिल में सिर्फ घमंड और तकब्बुर था। क्या होगा जब ये दो दुनियाएं टकराएंगी? क्या होगा जब गरीब की दुआओं का असर अमीर की दुनिया पर पड़ेगा? क्या होगा जब वह लड़की जो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझती थी, खुद जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसेगी? आओ सुनते हैं ये दर्द भरी दास्तान। लखनऊ शहर, वह शहर जो अपनी तहजीब के लिए मशहूर था। यहाँ की गलियां, पुरानी हवेलियां और चौक बाजार सब कुछ एक अलग ही कहानी सुनाते थे। लेकिन इस शहर में भी दो दुनियाएं थी। एक दुनिया थी अमीर लोगों की, जहां बड़े बड़े बंगले थे, चमकती गाड़ियां थीं और रौनक ही रौनक थी। और दूसरी दुनिया थी गरीबों की, जहां छोटे छोटे कच्चे मकान थे, टूटी सड़कें थीं और हर चेहरा परेशान था। शहर के एक कोने में था रेलवे स्टेशन, पुराना बड़ा सा स्टेशन। सुबह से लेकर रात तक यहाँ भीड़ रहती, गाड़ियां आती जाती, मुसाफिर आते जाते। और इन सब के बीच में थे कबूली लोग, लाल शर्ट, बड़े बड़े भारी बोझ और पसीने में भीगे चेहरे। ये कहुली लोग स्टेशन की जान थे, बिना इनके कोई काम नहीं होता था। स्टेशन के बाहर एक पुरानी सड़क थी। इस सड़क पर गाड़ियां गुजरती, रिक्शा चलते और लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ भागते। सड़क के एक कोने पर एक छोटा सा पान की दुकान थी, जहां लोग चाय पीते और गपशप करते। यहां से थोड़ी दूर एक बड़ी सी मस्जिद थी, जहां फज्र की अजान से लेकर ईशा तक नमाजियों की आमद रहती। और इस सड़क के दूसरे कोने पर दूर से दिखाई देती थी एक शानदार हवेली, सफेद दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चमकती रोशनी। ये हवेली थी शर्मा साहब की, जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियों तक भी खत्म नहीं होगा। मगर इस अमीर हवेली से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर स्टेशन की पिछवाड़ा में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। यहाँ थी गरीबों की बस्ती, कच्चे मकान, तंग गलियां, गंदे नाले और हर जगह मुश्किलें। यहाँ रोशनी कम थी, उम्मीद और भी कम थी। यहाँ लोग दिन भर मेहनत करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। इस बस्ती की सबसे आखिरी गली में एक बहुत छोटा सा मकान था, 3 कमरे का पुराना मकान, दीवारें धुंधली, छत टूटी हुई, दरवाजा खटकता हुआ। इस घर में रहता था हमारा हीरो माजिद। माजिद की उम्र सिर्फ 23 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसका रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर एक गरीबी की छाप थी जो कभी धुल नहीं सकती थी। उसके कपड़े सीधी सादी थे, एक पुरानी फीकी जीन्स, एक सफेद कुर्ता जो कहीं कहीं से फीका पड़ गया था और पैर में टूटी हुई चप्पल। माजिद अपनी अम्मी के साथ रहता था। अम्मी का नाम जुबैदा बी थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। देखना मुश्किल हो गया था उनके लिए, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। माजिद के अब्बू का इंतकाल हो गया था जब वह सिर्फ 12 साल का था। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी माजिद के कंधों पर आ गई। माजिद के घर में एक और भी थी, उसकी छोटी बहन सना। सना सिर्फ 18 साल की थी और वह कॉलेज में पढ़ती थी। माजिद ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि सना पढ़ सके। उसने सोचा था कि अगर वह कमाएगा तो सना पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद माजिद अपना छोटा सा डब्बा लेकर स्टेशन जाता। डब्बा में होती थी अम्मी के हाथों की बनी रोटी और थोड़ी सी सब्जी, कभी कभी तो सिर्फ रोटी और नमक। मगर माजिद ने कभी शिकायत नहीं की। वह भागता, स्टेशन पहुंचता और अपनी लाल कौली की शर्ट पहन लेता। फिर शुरू होता था उसका दिन। भारी भारी बोझ उठाना, मुसाफिरों के पीछे भागना और पैसों के लिए भीख मांगना। कभी कोई 10 रुपये देता, कभी 20, कभी सिर्फ 5 और कभी कोई कुछ भी नहीं देता, सिर्फ दांत के चला जाता। माजिद के कंधों पर निशानियां पड़ गई थीं भारी सामान उठाने की। उसके हाथ काले पड़ गए थे, उसकी कमर अक्सर दर्द करती, मगर वह कभी रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि घर पर अम्मी उसका इंतजार कर रही है, सन्ना की फीस देनी है और घर का खर्च चलाना है। माजिद की एक खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती थी। वह कभी किसी से बुरा नहीं बोलता था, चाहे कोई उसे गाली दे, डांटे या ताना मारे, वह सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसे अब्बू ने सिखाया था, बेटा
सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह उन्हें जरूर उठाता है जो गिर के भी शुक्र करते हैं। हर रात सोने से पहले माजिद लंबी दुआ करता था। वह सजदे में जाता और कहता, या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे, मेरी बहन को कामयाबी दे और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। कभी कभी अम्मी उसे कहती, बेटा तू भी पढ़ लेता, तू भी आगे बढ़ता। माजिद हंस देता और कहता, अम्मी मेरी पढ़ाई सना की किताबों में है, वह जो भी बनेगी उसी में मेरी कामयाबी है। यही था माजिद, गरीब मगर दिल का अमीर, कोली मगर हौसले का बादशाह। अब सुनाओ उस दुनिया के बारे में जो माजिद की दुनिया से बिल्कुल उलटी थी। शर्मा साहब की हवेली शहर की सबसे महंगी जगह पर बनी हुई, 3 मंजिला सफेद मार्बल की दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चारों तरफ हरियाली। इस हवेली के सामने 5 महंगी गाड़ियां खड़ी रहती। अंदर जाओ तो आंखें चौंधिया जाएं। क्रिस्टल के झूमर, इटालियन फर्नीचर और हर कमरे में एसी। इस हवेली की मालिका थी सोनम, शर्मा साहब की इकलौती बेटी। उम्र 24 साल, सूरत में खूबसूरत मगर दिल में सिर्फ तकब्बुर। सोनम को बचपन से हर चीज मिलती रही, जो मांगा मिल गया, जो चाहा हो गया। इसीलिए उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। सोनम के कपड़े डिजाइनर होते, जूते इंपोर्टेड और बैग इतने महंगे कि एक गरीब का साल भर का खर्च निकल जाए। वह रोज अलग आउटफिट पहनती, रोज अलग मेकअप और रोज नई पार्टी। सोनम के दोस्त भी उसी के जैसे थे, अमीर, घमंडी और गरीबों का मजाक उड़ाने वाले। वह लोग अक्सर एक साथ घूमते, क्लब्स जाते और पैसों की बारिश करते। लेकिन सोनम की एक आदत सबसे बुरी थी, वह गरीबों से नफरत करती थी। उसे लगता था कि गरीब लोग इंसान नहीं हैं। वह कहती थी, ये लोग गंदे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, ये सिर्फ काम करने के लिए बने हैं। एक बार सोनम अपनी गाड़ी से जा रही थी। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया और हाथ फैलाया। सोनम ने अपना विंडो खोला और चिल्लाकर बोली, दूर हो यहां से, गंदगी मत फैला मेरे सामने। ड्राइवर ने भिखारी को हटाया और सोनम हंस पड़ी। उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ी चीज की है। उसकी अम्मी मीरा जी कभी कभी समझाती, बेटा गरीबों से ऐसे बात नहीं करते, अल्लाह ने उन्हें भी बनाया है। सोनम कहती, मम्मी आप भी ना, दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, जो गरीब है वह खुद जिम्मेदार है, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सोनम ने कभी मेहनत का मतलब नहीं जाना। उसे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। सोनम की जिंदगी में एक और चीज थी, वह बहुत अय्याश थी। पार्टियां, क्लब्स, लेट नाइट्स, ये उसकी डेली रूटीन थी। वह कहती थी, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे करो। उसके अब्बू शर्मा साहब बड़े बिजी रहते थे। उन्हें सोनम की हरकतें पता थीं, मगर वह कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि पैसा है तो सब ठीक है, मगर जिंदगी कब, कहां, कैसे पलटी खाएगी ये किसी को नहीं पता होता। सोनम को नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो उसकी आंखें खोल देगा। एक ऐसा तूफान जिसका नाम है माजिद। वो दिन था जुम्मे का। स्टेशन पर भीड़ हमेशा से ज्यादा थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। गाड़ियां सीटी बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी और कोली लोग अपनी लाल शर्ट्स में इधर उधर भाग रहे थे। माजिद सुबह से काम पर था। आज उसकी कमर ज्यादा दर्द कर रही थी। रात को ठीक से सोया नहीं था। अम्मी की तबीयत खराब थी और वह पूरी रात उनके पास बैठा रहा। लेकिन सुबह होते ही वह उठ गया, वजू किया, फज्र की नमाज पढ़ी और स्टेशन आ गया। बेटा आज मत जा, थोड़ा आराम कर ले, अम्मी ने कहा था। माजिद ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, अम्मी आज जुम्मा है, भीड़ होगी, ज्यादा कमाई होगी और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने माजिद के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे बच्चे। अब माजिद स्टेशन पर था। 2-3 सवारी हो चुकी थी। जेब में कुछ रुपए आ गए थे। वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था जब अचानक एक अनाउंसमेंट हुई, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, यात्रियों से निवेदन है कि अपना सामान संभालें। माजिद चौकन्ना हो गया। राजधानी मतलब अमीर मुसाफिर मतलब ज्यादा पैसा। वह तुरंत प्लेटफॉर्म के कोने पर पहुंच गया जहां फर्स्ट क्लास का डब्बा रुकता था। गाड़ी आई, रुकी, दरवाजे खुले, लोग उतरने लगे। तभी माजिद की नजर पड़ी एक लड़की पर।
वह फर्स्ट क्लास से उतर रही थी। उसके पीछे 2 नौकर थे जो भारी भारी सूटकेस उठा रहे थे। लड़की ने डिजाइनर सनग्लासेस पहने हुए थे। उसके कपड़े इतने महंगे थे कि माजिद ने जिंदगी में ऐसे कपड़े सिर्फ टीवी पर देखे थे। उसके हाथ में एक छोटा सा कुत्ता भी था जो बो टाई पहने हुआ था। यह थी सोनम, शर्मा साहब की बेटी। वह दिल्ली से वापस आ रही थी किसी पार्टी अटेंड करके। सोनम उतरी और उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने अपने दुपट्टे से अपनी नाक ढकी और बोली, उफ, कितनी बदबू है इस जगह में। पता नहीं ये गरीब लोग कैसे रहते हैं यहाँ। इसके पीछे नौकर चुपचाप खड़े थे। उन्हें आदत थी सोनम की बातों की। तभी सोनम की नजर पड़ी माजिद पर। माजिद हाथ जोड़ के खड़ा था, उम्मीद में कि शायद कोई सवारी मिल जाए। सोनम ने उसे घूर के देखा और अपने नौकर से बोली, ये कोली लोग कितने गंदे लगते हैं ना, इन्हें देखकर ही उल्टी आती है मुझे। नौकर कुछ नहीं बोला, वह चुप रहा। माजिद ने सुन लिया। उसके दिल में एक टीस उठी, मगर उसने अपनी नजर नीची कर ली। उसने सोचा, रहने दे, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे अपना काम करना है। सोनम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था दरवाजा खोल के, मगर तभी कुछ हुआ। सोनम का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ी। उसके हाथ का कुत्ता दूर जा गिरा और उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। आह! सोनम चिल्लाई। सब लोग देखने लगे। माजिद भी देख रहा था। उसने देखा कि सोनम के पैर में चोट लगी है और वह दर्द से तड़प रही है। माजिद से रहा नहीं गया। वह भाग के सोनम के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया और बोला, बीबी जी, हाथ दीजिए, मैं उठाता हूं आपको। सोनम ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे पता चल गया कि यह वही कौली है जिसे उसने अभी गंदा कहा था। दूर हो मुझसे, सोनम चिल्लाई। तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, गंदा कौली। माजिद का हाथ हवा में ही रह गया। उसका चेहरा उतर गया। लोग इधर उधर देखने लगे। सोनम खुद उठने की कोशिश करने लगी। उसके नौकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसे उठाया, मगर सोनम का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वह माजिद की तरफ मुड़ी और बोली, तुझे पता है मैं कौन हूं? शर्मा साहब की बेटी हूं मैं। एक फोन करूंगी तो तेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे जैसे गंदे लोग इस स्टेशन पर नहीं होने चाहिए। माजिद की आंखें नीची थीं। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, मगर उसके मुंह से एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। वह धीरे से बोला, माफ कीजिए बीबी जी, मैंने आपको तकलीफ दी। माफी? सोनम हंसने लगी। तेरे जैसे लोगों की माफी क्या काम? तुम लोग तो पैदा ही गलती से हुए हो। यह सुन के माजिद का दिल छलक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने गिरने नहीं दिए। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और चुपचाप पीछे हट गया। सोनम अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी चली गई। धूल उड़ी और माजिद के चेहरे पर आ गई। माजिद वहीं खड़ा रहा। लोगों की नजरें उस पर थीं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग तरस खा रहे थे। एक बूढ़े ककुली ने माजिद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, छोड़ बेटा, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की इज्जत इनके लिए कुछ नहीं। माजिद ने सिर्फ सर हिलाया। उस रात माजिद घर लौटा तो बहुत थका हुआ था, मगर उसकी थकान सिर्फ जिस्म की नहीं थी, उसका दिल भी थक गया था। अम्मी ने देखा कि माजिद उदास है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तू चुप चुप सा है? माजिद ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस थकान है। मगर अम्मी समझ गई। उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? माजिद की आंखें भर आईं। वह अम्मी के पास बैठा और सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उस लड़की ने उसे गंदा कहा, कैसे उसने कहा कि कौली लोग पैदा ही गलती से हुए हैं। अम्मी ने माजिद का सर अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने उसके बाल सहलाए और बोला, मेरा बच्चा, देख बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिल से अमीर हैं और एक वो जो सिर्फ पैसों से अमीर हैं। वह लड़की पैसों से अमीर है, मगर दिल से बहुत गरीब है। माजिद चुप रहा। अम्मी ने कहा, और सुन बेटा, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा वो बंदा है जो सब्र करता है। तुझे पता है रसूल अल्लाह को कितनी तकलीफें दी गईं? लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, मगर आपने कभी बुरा नहीं कहा। यही सब्र ही तो है जो एक इंसान को बुलंद करता है। माजिद की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, अम्मी, कभी कभी बहुत तकलीफें होती है, मेहनत करता हूं, फिर भी लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। अम्मी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, इंसान की इज्जत उसके काम से नहीं, उसके किरदार से होती है। वह लड़की आज अमीर है, मगर कल पता नहीं, और तू आज गरीब है, मगर कल पता नहीं।
अल्लाह का एक उसूल है, जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे गिरा देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे उठा देता है। माजिद ने अम्मी को गले लगा लिया। रात को माजिद ने लंबी नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे ताकत दे, और मुझे इतना बुलंद कर कि मैं अपनी अम्मी और बहन का नाम रोशन कर सकूं, और उस लड़की को भी हिदायत दे जो नहीं जानती कि गरीब होना गुनाह नहीं है। माजिद की दुआ आसमान की तरफ उठी, और आसमान पर वह सुन रहा था जो सबकी सुनता है। उधर शर्मा साहब की हवेली में सोनम अपने कमरे में थी। वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे यार, आज स्टेशन पर एक गंदा कौली मेरे पास आया, हाथ पकड़ने लगा। मैंने तो उसकी इतनी इंसल्ट की ना कि वह याद रखेगा। सहेली हंस रही थी, सोनम भी हंस रही थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी हंसी जल्द ही रोने में बदलने वाली है। वह नहीं जानती थी कि जिस कौली को उसने आज जलील किया, वही कौली एक दिन उसकी जिंदगी बचाएगा। जिंदगी के खेल बहुत अनोखे होते हैं। अल्लाह के फैसलों को कोई नहीं जान सकता। आज जो ताना मारता है, कल वही ताना सुनने पे मजबूर हो जाता है। मगर यह सब होना अभी बाकी था। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। माजिद के सब्र की इम्तिहान अभी शुरू हुई थी, और सोनम के घमंड का अंजाम अभी लिखा जाना बाकी था। कुछ दिन गुजर गए। माजिद अपनी जिंदगी में वापस लग गया। स्टेशन, काम, घर, नमाज, यही उसकी दुनिया थी। उसने उस दिन की बात भुलाने की कोशिश की, मगर कभी कभी रात को वो शब्द याद आ जाते थे, तुम लोग पैदा ही गलती से हुए हो, और दिल में एक टीस उठ जाती। मगर माजिद ने हौसला नहीं हारा। वह रोज फज्र की नमाज पढ़ता, फिर स्टेशन जाता, काम करता, थकता, और शाम को घर आता। अम्मी के लिए दवाई लाता, सना की जरूरतों का ख्याल रखता। सना अब कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी। वह बहुत मेहनती लड़की थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती। उसके प्रोफेसर्स कहते थे कि यह लड़की बहुत आगे जाएगी। माजिद को सना पर बहुत फख्र था। वह अक्सर कहता, देखो अम्मी, आपकी बेटी एक दिन बड़ा नाम करेगी, डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अम्मी मुस्कुराती और कहती, इंशाअल्लाह बेटा, तेरी दुआओं में बहुत ताकत है। मगर जिंदगी में खुशियां हमेशा नहीं रहती, और मुसीबतें बिना बताए आ जाती हैं। एक सुबह माजिद उठा तो देखा अम्मी बिस्तर पर पड़ी हैं। उनका चेहरा पीला था, सांस भारी भारी आ रही थी, पसीना पूरे जिस्म पर था। अम्मी! माजिद घबरा गया। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ने मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आवाज कमजोर थी। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन माजिद समझ गया कि मामला सीरियस है। उसने सना को जगाया और बोला, सना, तू अम्मी के पास रह, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूं। माजिद भागता हुआ गली में गया। पास में एक छोटा सा क्लिनिक था, जहां डॉ इरफान बैठते थे। वह गरीबों का इलाज करते थे और ज्यादा फीस भी नहीं लेते थे। डॉ इरफान आए। उन्होंने अम्मी को देखा, चेक किया और माजिद को बाहर बुला लिया। माजिद भाई, डॉ इरफान की आवाज भारी थी, बात सीरियस है। आपकी अम्मी के दिल में प्रॉब्लम है। उन्हें जल्दी से बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी हो सकता है। माजिद का दिल डूब गया। उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकला, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉ इरफान ने नीची नजर से कहा, कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख? माजिद को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। 2 लाख रुपए? उसकी तो महीने की कमाई मुश्किल से 5,000 होती थी। 2 लाख का मतलब 4 साल की कमाई, और अम्मी के पास इतना वक्त नहीं था। डॉ इरफान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हिम्मत रखो भाई, अल्लाह रहम करेगा। कुछ सोचो, कुछ करना, मैं दुआ करूंगा। डॉक्टर चले गए। माजिद दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी सोच रुक गई थी। 2 लाख रुपए कहां से लाएगा वह? उस रात माजिद ने खाना नहीं खाया। वह छत पर गया और आसमान की तरफ देखता रहा। तारे चमक रहे थे, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, मगर माजिद की दुनिया में अंधेरा था। उसके जहन में सवाल घूम रहे थे, कैसे पैसे आएंगे, किसकी मदद मांगे, कोई तो होगा जो मदद करेगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकले। गिने तो सिर्फ 73 रुपये थे। यही थी उसकी पूरी कमाई आज की। माजिद की आंखों से आंसू बह निकले। वह अकेला था, रात थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो उसने रोके नहीं अपने आंसुओं को। या अल्लाह, उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी अम्मी को बचा ले।
मैं कुछ भी करूंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जमीन पर बैठ गया, सजदे में गिर गया। उसका माथा जमीन से लग गया और वह रोता रहा। या अल्लाह, तू गनी है, तू रहीम है, तू ही तो है जो गरीबों की सुनता है। मेरी सुन ले, मेरी अम्मी के सिवा मेरा कोई नहीं। अगर वह चली गई तो मैं बिखर जाऊंगा। प्लीज या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे। लंबी रात थी। माजिद रोता रहा, दुआ करता रहा और फिर थक कर वहीं सो गया, छत पर, तारों के नीचे। अगली सुबह माजिद जल्दी स्टेशन गया। उसने सोचा कि आज ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा सवारियां लेगा, शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। गाड़ियां आ रही थीं, जा रही थीं। अचानक एक आवाज आई जो माजिद के कानों में खनकी। अरे, यह तो वही गंदा कौली है। माजिद ने मुड़ा। सामने सोनम खड़ी थी। आज वह और भी ज्यादा बना निर्मित श्रृंगार में थी। उसके साथ दो सहेलियां थीं जो उसकी हर बात पर हंस रही थीं। सोनम अपनी सहेली से बोली, देख प्रिया, ये वही है जिसने उस दिन मुझे छूने की कोशिश की थी। कितना गंदा लगता है ना। प्रिया हंसने लगी। हाँ यार, ये लोग स्टेशन की शोभा बिगाड़ते हैं। माजिद चुप खड़ा रहा। उसकी नजर नीची थी। आज वह जवाब देने की हालत में नहीं था। आज उसकी अम्मी हॉस्पिटल में थी। आज उसके पास 2 लाख रुपए नहीं थे। मगर सोनम को क्या पता था, वह तो अपनी मस्ती में थी। ओए कौली, सोनम चिल्लाई, क्या नाम है तेरा? माजिद ने धीरे से कहा। माजिद। माजिद? सोनम हंस पड़ी। अच्छा नाम है। माजिद मतलब सजदा करने वाली जगह, है ना? तो तू भी सजदा कर मेरे आगे, मैं भी तो अमीर हूं। उसकी सहेलियां जोर से हंसने लगी। माजिद का दिल टूट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ हाथ जोड़े और बोला, माफ कीजिए बीबी जी, मुझे काम करना है। वह मुड़ के जाने लगा, मगर सोनम ने फिर ताना मारा, चल भाग यहां से, तेरे जैसे लोगों को देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। पता नहीं अल्लाह ने गरीबों को बनाया ही क्यों। यह सुन के माजिद रुक गया। उसकी पीठ सोनम की तरफ थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होंठों पर एक दुआ थी। धीरे से, इतनी धीरे कि कोई सुन न सके, माजिद ने कहा, या अल्लाह, इसे माफ कर देना, ये नहीं जानती कि क्या कह रही है। और वह चला गया। अगले कुछ दिन माजिद ने बहुत मेहनत की। सुबह से रात तक काम किया। कभी कभी तो बिना खाए काम करता रहा। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था, मगर हिम्मत मजबूत थी। उसने अपने कुछ साथियों से मदद मांगी। सबने थोड़ा थोड़ा दिया। किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100। एक पुराने कौली चाचा ने अपनी जमा पूंजी में से 1000 रुपये दे दिए। ले बेटा, चाचा ने कहा, तेरी अम्मी ठीक हो जाएगी, दुआ कर। माजिद ने चाचा के पैर छुए। आंखों में आंसू थे। उसने घर का कुछ सामान बेचा, अम्मी की पुरानी कुछ चीजें बेची, मगर फिर भी सिर्फ 20,000 रुपए हुए। 2 लाख में से सिर्फ 20,000। अभी भी 1,80,000 की जरूरत थी। माजिद ने सोचा कि किसी सेठ से कर्ज मांगे। वह गया शहर के एक बड़े सेठ के पास। सेठ ने उसे देखते ही भगा दिया। गरीब आदमी को कौन कर्ज देगा, भूल जा। माजिद ने बैंक का दरवाजा खटखटाया। वहां भी वही जवाब मिला, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। माजिद टूट रहा था, मगर वह हार नहीं मान रहा था। उस रात माजिद तहज्जुद के लिए उठा। रात का आखिरी पहर था। वह वक्त जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वह वक्त जब दुआएं कबूल होती हैं। माजिद ने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सजदे में गया और दुआ शुरू की। या अल्लाह, तू मालिक है सबका, तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है। मैं तेरी दरबार में हाथ फैलाकर आया हूँ। मेरी अम्मी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर तेरे पास सब कुछ है। उसकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, तूने हजरत अय्यूब को सब्र दिया था, तूने हजरत यूसुफ को अंधेरे से निकाला था, तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट से आजाद किया था। मैं भी तेरा बंदा हूं, मुझे भी निकाल इस मुश्किल से। माजिद का सर जमीन पर था, आंसू बह रहे थे, दिल टूट रहा था। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे, कोई दरवाजा खोल दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू। और वह सजदे में रोता रहा जब तक फज्र की अजमान नहीं हो गई। माजिद नहीं जानता था कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है। वह नहीं जानता था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वाकये में सोनम का भी रोल होगा। वही सोनम जिसने उसे जलील किया था, वही सोनम जिसने उसे कीड़ा मकोड़ा समझा था।
लेकिन यह सब अभी होना बाकी था। अभी तो माजिद के सब्र की इम्तिहान जारी थी और अल्लाह की तरफ से मदद आने वाली थी। बस थोड़ा सा इंतजार और सुबह का वक्त था। माजिद फजर की नमाज पढ़कर स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मी अस्पताल में थी, सना उनके पास थी। डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना खतरा है। माजिद ने अपनी पुरानी लाल शर्ट पहनी। आज उसका दिल बहुत भारी था। नींद नहीं आई थी रात को, आंखें सूजी हुई थी, मगर काम पे जाना जरूरी था। हर दिन की कमाई जरूरी थी। वह घर से निकलने लगा, तभी उसका फोन बजा। नंबर था अस्पताल का। माजिद का दिल धड़कने लगा। हाथ कांपते हुए उसने फोन उठाया। हेलो माजिद साहब, एक नर्स की आवाज थी। हाँ, मैं माजिद बोल रहा हूं। आप जल्दी अस्पताल आ जाइए, आपकी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने बुलाया है। फोन माजिद के हाथ से गिरते गिरते बचा। उसकी दुनिया घूम गई, पैर लड़खड़ाने लगे, आंखें धुंधला गईं। क्या हुआ उन्हें? माजिद की आवाज कांप रही थी। आप बस जल्दी आइए। फोन कट गया। माजिद पागलों की तरह भागा। चप्पल भी ठीक से नहीं पहनी, सड़क पर दौड़ता रहा। लोग देख रहे थे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके जहन में एक ही बात थी, अम्मी, मेरी अम्मी। माजिद अस्पताल पहुंचा। सांस फूल रही थी, पसीना बह रहा था। वह सीधा आईसीयू की तरफ भागा। वहां सना खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सुन्न था, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल दी हो। सना, माजिद चिल्लाया। अम्मी कहाँ हैं? क्या हुआ अम्मी को? सना कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ माजिद को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। डो वर्मा, जो अम्मी का इलाज कर रहे थे। माजिद साहब, डॉक्टर की आवाज भारी थी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सुबह आपकी अम्मी को मासिव हार्ट अटैक आया। हमने बहुत कोशिश की, मगर माजिद की दुनिया रुक गई। मगर क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरी अम्मी ठीक है ना? डॉक्टर ने अपनी नजर नीची कर ली। हम उन्हें बचा नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। माजिद को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। उसकी टांगें कमजोर हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यह झूठ है, मेरी अम्मी नहीं जा सकती। अम्मी, माजिद चिल्लाया, रोया, जमीन पर पैर पटकते रहा। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। सना भी रो रही थी। वह माजिद के पास बैठी और उसे पकड़ लिया। दोनों भाई बहन वहीं जमीन पर बैठे रोते रहे। नर्स माजिद को अंदर ले गई। आईसीयू में बिस्तर पर अम्मी लेटी थीं, सफेद चादर से ढकी हुई। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थीं, हमेशा के लिए। माजिद ठोकर खाते हुए अम्मी के पास गया। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ लड़खड़ रहे थे। वह अम्मी के चेहरे के पास बैठा, उनके हाथ को छुआ। हाथ ठंडे थे, बिल्कुल ठंडे। अम्मी, माजिद की आवाज टूट गई। अम्मी, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, आपका माजिद आ गया। अम्मी प्लीज। कोई जवाब नहीं आया। अम्मी की आंखें बंद रहीं। अम्मी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैंने अभी आपका इलाज भी नहीं कराया, मैंने अभी आपको कुछ दिया भी नहीं। अम्मी, मैं आपके लिए बड़ा घर लेने वाला था, आपको मस्जिद ले जाने वाला था। अम्मी प्लीज उठ जाओ। माजिद का सर अम्मी के सीने पर गिर गया। वह जोर जोर से रो रहा था। उसकी चीखें दिल चीर देने वाली थीं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अब मैं क्या करूंगा? कैसे जीऊंगा? अम्मी के बिना दुनिया क्या है? सना दरवाजे पर खड़ी रोती रही। वह अंदर नहीं आ पा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी अम्मी का चेहरा देखने की। वह दिन माजिद के लिए सबसे मुश्किल दिन था। अम्मी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा हुई। मोहल्ले के लोग आए, सब अफसोस कर रहे थे। माजिद एक सुनसी हालत में था। वह सब देख रहा था, मगर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। कब्रिस्तान में अम्मी को दफनाया गया। जब मिट्टी डाली गई तो माजिद से रहा नहीं गया। वह कब्र पर गिर पड़ा। अम्मी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। अम्मी। लोगों ने उसे उठाया, संभाला, मगर माजिद का दिल टूट चुका था। वह सोच रहा था कि काश उसके पास पैसे होते, काश उसने पहले ही ऑपरेशन करवा दिया होता, काश वह ज्यादा मेहनत करता। काश काश काश। मगर अब काश करने से क्या होता? अम्मी तो चली गई। अगले कुछ दिन माजिद घर से बाहर नहीं निकला। वह अम्मी के कमरे में बैठा रहता, उनकी पुरानी चादर को सीने से लगाता, उनकी तस्वीर को देखता। खाना नहीं खा रहा था,
नींद नहीं आ रही थी, नमाज भी छूट रही थी। सना बहुत परेशान थी। वह माजिद को समझाने की कोशिश करती, मगर माजिद सुनने की हालत में नहीं था। भाई कुछ खा लो, अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। माजिद खामोश रहता। भाई रोते रहोगे तो भी अम्मी नहीं आएंगी, प्लीज संभालो अपने आप को। मगर माजिद सुन था, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। एक रात माजिद छत पर गया। आसमान में चांद चमक रहा था, वही चांद जिसे अम्मी देखती थी और दुआ करती थी। माजिद ने सोचा, क्या फायदा है जीने का, अम्मी नहीं रही, पैसे नहीं हैं, दुनिया ताने देती है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं, क्या फायदा। उसकी आंखों में अंधेरा था, दिल में मायूसी थी। शैतान उसके कान में वासवासा डाल रहा था, कूद जा, सब खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म, तकलीफ खत्म। माजिद छत के कोने पर खड़ा हो गया, नीचे देखा, अंधेरा था, एक छलांग और सब खत्म। तभी अचानक एक आवाज आई, एक अजान की आवाज, फजर की अजान, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। माजिद रुक गया, उसके पैर जैसे जम गए। अजान की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और साथ में अम्मी की आवाज, बेटा नमाज कभी मत छोड़ना, अल्लाह से रिश्ता कभी मत तोड़ना, सब्र का फल मीठा होता है। माजिद की आंखें भर आईं, वह पीछे हटा, छत की दीवार से लगकर बैठ गया। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था, मगर आप सही कहती थी, अल्लाह को छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। वह वहीं बैठकर रोया, मगर इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, इस बार उम्मीद भी थी। उसने वुजू किया, फज्र की नमाज पढ़ी और फिर लंबी दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने कमजोरी दिखाई, मगर अब नहीं, अब मैं नहीं गिरूंगा, अम्मी के लिए नहीं तो सना के लिए सही, मैं उठाऊंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। अगले दिन माजिद उठा, उसने घर साफ किया, खाना बनाया, सना के लिए नाश्ता लगाया। सना हैरान थी, भाई आप ठीक हो? माजिद ने मुस्कुरा के कहा, हाँ सना, मैं ठीक हूं, अब से हमेशा ठीक रहूंगा। अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं टूटूं और मैं नहीं टूटूंगा। सन्ना की आंखों में आंसू आ गए, वह भाग के माजिद से लिपट गई। भाई मुझे डर लग रहा था, मैं सोच रही थी आप। माजिद ने उसके सर पर हाथ रखा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तेरे भाई पे भरोसा रख, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, अम्मी का सपना पूरा करूंगा। उस दिन माजिद स्टेशन गया। पूरे 10 दिन बाद उसके साथी कूली हैरान थे, अरे माजिद भाई आप आ गए, हम सब परेशान थे। माजिद ने मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई वापस आ गया, जिंदगी रुकती नहीं और मैं भी नहीं रुकूंगा। उसने अपनी लाल शर्ट पहनी, कंधे पे गमछा रखा और काम पे लग गया। उस दिन उसने बहुत मेहनत की, शाम तक उसके जेब में 500 रुपए आ गए। इतने पैसे पहले कभी एक दिन में नहीं कमाए थे। घर आके उसने सना को पैसे दिए और कहा, यह लो अपनी फीस भर दो। सना ने पैसे पकड़े और बोली, भाई आप थक गए होंगे, आराम करो। माजिद ने कहा, थकान तो होगी मगर अब थकान से डरना बंद। अम्मी कहती थी ना, मेहनत करने वालों का साथ अल्लाह देता है, मैं मेहनत करूंगा, अल्लाह साथ देगा। उस रात माजिद ने तहज्जुद पढ़ी, लंबी दुआ की, अम्मी के लिए माफी मांगी और अपने लिए हिदायत। या अल्लाह, तूने मुझे रोक लिया उस रात, तूने मुझे बचा लिया, अब मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मुझे ताकत दे, हिम्मत दे और अम्मी के सपने पूरे करने की तौफीक दे। माजिद नहीं जानता था कि अल्लाह उसकी सुन रहा है। वह नहीं जानता था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा, और इस मोड़ में फिर से सोनम का नाम आने वाला था, मगर इस बार बहुत अलग तरीके से। सोनम जो अभी तक अपनी अय्याशी में डूबी थी, उसकी जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। ऐसा तूफान जो उसकी नींदें उड़ा देगा, ऐसा तूफान जिसमें सिर्फ एक गरीब कूली ही उसे बचा सकता था। मगर यह सब आगे की कहानी है। अभी तो माजिद अपनी हिम्मत का सफर शुरू कर चुका था। अम्मी की याद दिल में थी, अल्लाह का सहारा सिर पे था और हौसला बुलंद था। एक हफ्ते बाद की बात है, माजिद अब थोड़ा संभल गया था। अम्मी की याद हर वक्त रहती थी, मगर उसने अपने आप को मजबूत कर लिया था। रोज स्टेशन जाता, मेहनत करता और शाम को सना के पास आता। सन्ना की फीस भर दी थी, घर का खर्चा चल रहा था। जिंदगी मुश्किल थी मगर चल रही थी। उस दिन भी माजिद स्टेशन पे था। दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी, पसीना बह रहा था। माजिद ने एक सवारी की, एक बुजुर्ग आदमी का सामान उठाया और उन्हें बाहर तक छोड़ा। बुजुर्ग ने 50 रुपए दिए और दुआ दी।
बेटा, अल्लाह तेरा भला करे, बहुत मेहनत करता है तुम। माजिद मुस्कुराया और वापस प्लेटफॉर्म की तरफ आया। तभी एक बड़ी गाड़ी स्टेशन के बाहर रुकी, चमकती हुई व्हाइट मर्सिडीज। दरवाजा खुला और बाहर निकली सोनम। आज वह बहुत फैंसी कपड़ों में थी। उसके साथ ही उसकी एक सहेली प्रिया और 2 बॉडीगार्ड। सोनम अपने फोन पे बिजी थी। वह किसी से लड़ते हुए बात कर रही थी। मैं कहा ना कि मुझे वह नेकलेस आज चाहिए। कल पापा की पार्टी है, तुम लोग काम नहीं कर सकते ढंग से। फोन रख के वह स्टेशन के अंदर आई। उसे किसी को लेने आना था। उसकी कोई दूर की रिश्तेदार गाड़ी से आ रही थी। माजिद ने सोनम को देखा और तुरंत नजर फेर ली। वह नहीं चाहता था कि फिर से कोई पंगा हो। उसने सोचा कि दूर रहकर काम करेगा, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सोनम प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। उसके गले में एक बहुत महंगा डायमंड नेकलेस था। बाद में पता चला कि यह नेकलेस 15 लाख रुपए का था। शर्मा साहब ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया था। सोनम अपनी सहेली से बात कर रही थी। देख प्रिया, यह नेकलेस कितना गॉर्जियस है। पापा ने स्पेशली दुबई से मंगवाया है। प्रिया ने तारीफ की। वाओ सोनम, अमेजिंग है, तू तो लकी है यार। सोनम इतना रही थी अपनी अमीरी पे। तभी ट्रेन आई। भीड़ बढ़ी, लोग इधर उधर भागने लगे। सोनम भी अपनी रिलेटिव को ढूंढने लगी। भीड़ में काफी धक्का मुक्की हुई। लोग आगे पीछे हो रहे थे। सोनम भी धक्कों में इधर उधर हो गई। और फिर कुछ मिनट बाद जब भीड़ कम हुई, सोनम ने अपने गले को छुआ। नेकलेस गायब था। मेरा नेकलेस, सोनम चिल्लाई। मेरा नेकलेस कहां गया? किसी ने चुरा लिया। उसकी चीख सुन के सब लोग रुक गए। बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए। प्रिया घबरा गई। सोनम, ढंग से देख, शायद गिर गया हो। नहीं, किसी ने चुराया है, पक्का चुराया है। सोनम पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर प्लेटफॉर्म पे घूम रही थी और तभी उसकी नजर माजिद पे पड़ी। माजिद दूर खड़ा था। वह अपना काम कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि क्या हो गया है, मगर सोनम के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। सोनम सीधा माजिद की तरफ गई। उसके बॉडीगार्ड पीछे पीछे थे। तू, सोनम ने माजिद की तरफ उंगली की। तूने मेरा नेकलेस चुराया है। माजिद चौंक गया। क्या? नहीं बीबी जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो यहां। चुप, झूठ मत बोल, सोनम चिल्ला रही थी। तूने ही चुराया है। तू मुझसे बदला लेना चाहता था ना। उस दिन मैंने तुझे डांटा था तो आज तूने चोरी कर दी। माजिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। बीबी जी, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो दूर खड़ा था। आप गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूं? सोनम का गुस्सा बढ़ गया। देखो सब लोग, यह गंदा कूली चोर है। उसने मेरा 15 लाख का नेकलेस चुरा लिया। लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। सब माजिद को घूर रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने माजिद का कॉलर पकड़ लिया। निकाल नेकलेस। कहां छुपाया है? माजिद रो पड़ा। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी की कसम, मैं चोर नहीं हूं। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। सोनम ने फोन निकाल के पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस, स्टेशन पे एक कूली ने मेरा नेकलेस चुरा लिया, जल्दी आओ। 15 मिनट में पुलिस आ गई। शर्मा साहब की बेटी का मामला था तो बहुत जल्दी एक्शन हुआ। इंस्पेक्टर रावत आए। उन्होंने सोनम से बात की, फिर माजिद की तरफ आए। कहां है नेकलेस? इंस्पेक्टर ने डांट के पूछा। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। माजिद हाथ जोड़ के बोल रहा था। अल्लाह गवाह है, मैं एक शरीफ आदमी हूं, कूली हूं, मगर चोर नहीं। इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल्स को इशारा किया। तलाशी लो इसका। कांस्टेबल्स ने माजिद की पूरी तलाशी ली। उसकी जेब, उसका बैग, सब देखा। कुछ नहीं मिला, मगर सोनम चुप नहीं हुई। इसने कहीं छुपा दिया होगा। यह बहुत चालाक है, इसे पकड़ो। इंस्पेक्टर ने माजिद के हाथों में हथकड़ी लगा दी। नहीं साहब, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। माजिद रो रहा था। मेरी बहन घर पे अकेली है, प्लीज मुझे मत ले जाओ। मगर किसी ने नहीं सुनी। माजिद को पुलिस वैन में डाल दिया गया। लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ तरस खा रहे थे। एक पुराना कूली चाचा आगे आए और बोले, साहब, यह लड़का चोर नहीं है, मैं इसे जानता हूं, यह बहुत शरीफ है। मगर इंस्पेक्टर ने उन्हें धक्का दे दिया। दूर रहो, चोर के साथ ही हो क्या? चाचा चुप हो गए। कोई कुछ नहीं कर पाया। और माजिद पुलिस वैन में बैठा रोता रहा। माजिद को थाने ले जाया गया। वहां उसे एक कोने में डाल दिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा, शर्मा साहब की बेटी का नेकलेस चुराया है तूने? पता है कौन है शर्मा साहब? इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। तेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता।
माजिद हाथ जोड़ के बोला, साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं एक गरीब कूली हूँ, स्टेशन पे मेहनत करता हूँ। मेरी अम्मी अभी गुजरी हैं, घर पे मेरी छोटी बहन अकेली है। अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। अल्लाह के वास्ते चल चल, रात भर यहाँ रह, कल पता चलेगा क्या करना है तेरे साथ। और माजिद को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा अंधेरा था, गंदा था, एक टूटी हुई चारपाई थी, बदबू आ रही थी। माजिद कोने में बैठा, उसकी आंखें रो रो के सूजी हुई थीं, दिल टूट चुका था। या अल्लाह, उसने धीरे से कहा, ये क्या हो गया? मैंने क्या बिगाड़ा था? अम्मी गई, अब इज्जत भी गई, लोग समझेंगे मैं चोर हूं। सना को पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी? या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। रात गहरी हो गई, थाने में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी किसी कांस्टेबल की खांसी की आवाज आती। माजिद उस छोटे से कमरे में अकेला था, उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, पहले अम्मी चली गई, अब ये इल्जाम, शायद मैं सच में बुरा हूं, शायद मुझे जीना नहीं चाहिए। फिर से वही शैतानी ख्याल आया, वही मायूसी, वही अंधेरा। मगर तभी माजिद को अम्मी की आवाज याद आई, बेटा जब दुनिया साथ छोड़ दे तो अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है, जब सब टूट जाए तो सिर्फ सजदा काम आता है। माजिद उठा। कमरा छोटा था, गंदा था, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने वुजू के लिए पानी नहीं था तो उसने तायम्मुम किया, मिट्टी नहीं थी तो दीवार को छुआ और नियत की। फिर उसने अपना मुंह किबले की तरफ किया और नमाज पढ़नी शुरू की। तहज्जुद की नमाज, रात के अंधेरों में, थाने की काली कोठरी में। अल्लाहू अकबर। माजिद के आंसू बहते रहे, मगर उसकी जुबान पे कुरान की आयतें थीं। नमाज के बाद वह साजदे में गया और दुआ की, या अल्लाह तू हक़ है, तू सब जानता है, तू जानता है मैंने कुछ नहीं चुराया। दुनिया मुझे चोर कहती है, मगर तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, मेरी इज्जत तेरी अमानत है, मेरी बहन तेरी अमानत है। अगर तूने चाहा तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अगर तेरी मर्जी है कि मैं तकलीफ सहूं तो मुझे सब्र दे। वह रोता रहा, दुआ करता रहा, या अल्लाह सच्चाई को सामने ला, जो भी असली मुजरिम है उसे पकड़वा और मेरी बेइज्जती को इज्जत में बदल दे। सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तू। माजिद नहीं जानता था कि उसकी दुआ का असर शुरू हो चुका था। उस वक्त स्टेशन पे कुछ हो रहा था। एक सीसीटीवी कैमरा जो प्लेटफॉर्म पे लगा था, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, और वह फुटेज कुछ और ही कहानी बता रही थी। एक आदमी जो भीड़ में था, उसने सोनम के गले से नेकलेस खींचा था। वह आदमी माजिद नहीं था, वह कोई और था, एक प्रोफेशनल चोर जो भीड़ का फायदा उठाता था। स्टेशन के एक कर्मचारी ने फुटेज देखी, उसने अपने सीनियर को बताया। सीनियर ने स्टेशन मास्टर को बताया, सर ये देखिए, कुली ने नेकलेस नहीं चुराया, ये कोई और है। स्टेशन मास्टर हैरान था, मतलब शर्मा साहब की बेटी ने गलत आदमी को फंसाया? लगता तो यही है सर। स्टेशन मास्टर ने सोचा क्या करना चाहिए। शर्मा साहब बहुत पावरफुल थे, उनसे पंगा लेना मुश्किल था। मगर उसी वक्त स्टेशन मास्टर की नजर माजिद की फाइल पर पड़ी। उसने पढ़ा कि माजिद की अम्मी अभी गुजरी हैं, उसकी छोटी बहन अकेली है, और माजिद एक शरीफ मेहनती कुली है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। स्टेशन मास्टर का दिल पिघला। ये फुटेज पुलिस को भेजो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। रात गुजरी, फज्र की अजान हुई। माजिद उस छोटे से कमरे में बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रात भर सोया नहीं था, मगर उसके दिल में अब सुकून था। उसने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था। तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर रावत अंदर आए, उनके चेहरे पे एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। माजिद, इंस्पेक्टर की आवाज धीमी थी, तू जा सकता है। माजिद समझा नहीं। क्या? सीसीटीवी फुटेज में सब साफ दिख गया। तूने नेकलेस नहीं चुराया, कोई और था। हमने गलती की। माजिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। और वो असली चोर पकड़ा भी गया है। एक प्रोफेशनल था, भीड़ में से नेकलेस चुरा के भाग रहा था। रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। माजिद खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे, मगर दिल में सुकून था। साहब, मैंने कहा था ना, मैं चोर नहीं हूं। इंस्पेक्टर की नजर नीचे थी। हाँ, माफी, हम शर्मा साहब की बेटी की बात पे यकीन कर लिए, गलती हो गई। माजिद मुस्कुराया, उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था,
उसकी अम्मी ने सिखाया था, माफ करना सबसे बड़ा सब्र है। कोई बात नहीं साहब, आप अपना काम कर रहे थे, अल्लाह ने सच्चाई सामने ला दी। और माजिद बाहर निकला, आजाद, बेगुनाह साबित, सर ऊंचा। माजिद थाने से बाहर निकला। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सूरज की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। माजिद ने गहरी सांस ली, आजादी की सांस। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह दर्द के नहीं, शुक्र के आंसू थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, तूने सच्चाई सामने ला दी। माजिद ने सीधा घर जाने का फैसला किया। सना बहुत परेशान होगी, उसे पता होगा कि भाई थाने में है। बेचारी रात भर रोई होगी। माजिद भागता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सना बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। भाई, सना चिल्लाई और माजिद से लिपट गई। भाई, आप आ गए, मुझे लगा आपको। श्श। माजिद ने उसके सर पर हाथ रखा। मैं आ गया, सब ठीक है, अल्लाह ने मदद की। सना रो रही थी। भाई, पूरा मोहल्ला कह रहा था कि आपने चोरी की। मैं चिल्लाती रही कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मगर कोई नहीं माना। माजिद मुस्कुराया। पता है सना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो अल्लाह साथ देता है। अम्मी हमेशा यही कहती थी। आज मैंने महसूस किया। दोनों भाई बहन घर में बैठे। माजिद ने सारी बात बताई, कैसे उस पर इल्जाम लगा, कैसे उसे थाने ले गए और कैसे सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आई। सना ने कहा, भाई, वो लड़की, वो सोनम, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसे सबक मिलना चाहिए। माजिद ने सना का हाथ पकड़ा। सना, सबक अल्लाह देता है, हमारा काम सिर्फ सब्र करना है और माफ करना। उस दिन तक पूरे शहर में खबर फैल गई। शर्मा साहब की बेटी ने एक बेगुनाह कूली पे झूठा इल्जाम लगाया। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। असली चोर कोई और था। सोनम ने गलत किया, बहुत गलत। लोग बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, न्यूज चैनल्स भी स्टेशन पे आए थे। ब्रेकिंग न्यूज, शहर की मशहूर बिजनेसमैन की बेटी ने एक गरीब कूली को झूठा फंसाया। सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज। शर्मा साहब की हवेली में सन्नाटा था। पहली बार शर्मा साहब शर्मिंदा थे। उनकी रेपुटेशन पे दाग लग गया था। सोनम अपने कमरे में बंद थी। उसकी हिम्मत नहीं थी बाहर आने की। उसे पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि नेकलेस एक और आदमी ने चुराया था, एक प्रोफेशनल जेब कतरा। और माजिद उस वक्त दूर खड़ा था, अपना काम कर रहा था। सोनम का फोन बिन बिन कर बज रहा था। उसकी सहेलियां, जो पहले उसकी हर बात पे हंसती थीं, अब उसका मजाक उड़ा रही थीं। सोनम ने कितना बड़ा ड्रामा किया यार, एक गरीब आदमी को फंसाया, बहुत बुरी बात है। मैं तो उससे दोस्ती नहीं रखूंगी अब। सोनम की दुनिया उलट गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी हरकत गलत थी। उस रात सोनम अपने कमरे में अकेली थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मेकअप उतर चुका था। डिजाइनर कपड़ों की जगह उसने एक साधारण ड्रेस पहनी थी। वह अपने बेड पर बैठी थी और सोच रही थी, मैंने क्या किया? एक बेगुनाह आदमी को जेल भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, सिर्फ इसलिए कि मैं उससे पहले से नफरत करती थी। उसके जहन में माजिद का चेहरा आ रहा था। वह चेहरा जिस पे मासूमियत थी, वह आंखें जिनमें आंसू थे, वह हाथ जो जुड़े हुए थे माफी मांगते हुए। बीबी जी, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं चुराया। सोनम को याद आया माजिद का वह जुमला। उस वक्त उसने नहीं सुना था, मगर अब वह जुमला उसके कानों में गूंज रहा था। उसे याद आया कि माजिद ने पहली मुलाकात में भी क्या कहा था। बीबी जी, हाथ दीजिए, मैं उठाता हूं आपको। वह आदमी जिसे उसने गाली दी, जिसे जलील किया, वही उसकी मदद करना चाहता था। और उसने क्या किया? उसे चोर बना दिया। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी में पहली बार वह सच में रो रही थी। मैं कितनी बुरी हूं, कितनी घटिया। मैंने हमेशा सोचा कि मैं अमीर हूं तो सही हूं, मगर मैं तो सबसे गरीब निकली, दिल की गरीब। तभी दरवाजा खुला। सोनम की अम्मी मीरा जी अंदर आई। सोनम, मीरा जी की आवाज में दर्द था। क्या किया तूने बेटा? सोनम दौड़ते हुए अपनी मां से लिपट गई। मम्मी, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। वह आदमी बेगुनाह था और मैंने उसे। मीरा जी ने सोनम को संभाला। हाँ बेटा, तूने बहुत गलत किया। गरीब होना गुनाह नहीं है और अमीर होना इज्जत नहीं देता। इज्जत मिलती है अच्छे किरदार से। सोनम रोती रही। मीरा जी ने कहा,
एक काम अभी भी हो सकता है, जाके माफी मांगो उस आदमी से। सोनम ने ऊपर देखा। माफी? वह मुझे माफ करेगा? मैंने उसकी इतनी इज्जत तोड़ दी, उसे थाने भेजवाया, वह क्यों माफ करेगा मुझे? मीरा जी ने कहा, माफ करे या ना करे ये उसकी मर्जी, मगर माफी मांगना तेरा फर्ज है। गलती की है तो सुधार भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सोनम तैयार हुई। आज उसके कपड़े साधारण थे, मेकअप नहीं था, डिजाइनर बैग नहीं था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से बोली, स्टेशन के पीछे जो गरीब बस्ती है वहां चलो। ड्राइवर हैरान था। सोनम कभी उस तरफ नहीं जाती थी। वह कहती थी कि गंदे लोग रहते हैं वहां, मगर आज वह जा रही थी माफी मांगने। गाड़ी बस्ती के पास रुकी। सोनम उतरी। उसकी नजर तंग गलियों पे पड़ी। कच्चे मकान, गंदे नाले, बच्चे नंगे पैर खेल रहे थे, बूढ़े लोग धूप में बैठे थे। सोनम के पैर कांप रहे थे। यह दुनिया उसने कभी नहीं देखी थी। यह दुनिया उसे डर रही थी। मैडम, आप यहां? एक औरत ने पूछा। मुझे माजिद का घर ढूंढना है। औरत ने अजीब नजर से देखा। कूली माजिद? वही जिस पे इल्जाम लगा था। सीधे जाओ, आखिरी गली में। सोनम चलने लगी। लोग उसे घूर रहे थे। सब जानते थे कि यह वही लड़की है जिसने माजिद को फंसाया था। आखिर वह माजिद के घर पहुंची। छोटा सा मकान, टूटी दीवारें, पुराना दरवाजा। सोनम ने दरवाजा खटखटाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला। सामने सना खड़ी थी। सना ने सोनम को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां क्या कर रही हो? मेरे भाई को फंसाया तुमने। जाओ यहां से। सोनम की नजर नीची थी। प्लीज, मुझे माजिद भाई से मिलना है, माफी मांगनी है। माफी? सना हंस पड़ी। अब माफी? जब मेरे भाई को चोर बोला तब माफी नहीं थी? जब उन्हें थाने भेजवाया तब माफी नहीं थी? सोनम चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अंदर से आवाज आई, सना, कौन है? माजिद बाहर आया। उसने सोनम को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में दर्द चमका, मगर फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। आप? माजिद की आवाज में हैरत थी। सोनम माजिद के सामने खड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे, आंखें भरी हुई थीं। माजिद भाई! सोनम की आवाज टूट गई। मैं माफी मांगने आई हूं। माजिद चुप रहा। सोनम आगे बोली, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ा जुल्म किया आपके साथ। आपको चोर कहा, आपको जलील किया, आपको थाने भिजवाया। आप बेगुनाह थे और मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है। मुझे नहीं पता था कि मेहनत क्या होती है। मैंने हमेशा सोचा कि अमीर होना सब कुछ है, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी गरीब हूं, दिल की गरीब। सोनम माजिद के पैरों की तरफ झुकी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैंने माफी के लायक काम नहीं किया, मगर प्लीज। माजिद ने झट से सोनम को रोका। उठिए, ये क्या कर रही हैं आप? किसी के पैरों में गिरना ठीक नहीं। सोनम रोती जा रही थी। तो आप माफ करेंगे मुझे? माजिद कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। देखिए बीबी जी, आपने जो किया वह बहुत तकलीफदेह था। आपकी वजह से मैं थाने गया, आपकी वजह से मेरी बहन अकेली रोई, आपकी वजह से पूरा मोहल्ला मुझे चोर समझा। सोनम का सर झुक गया। माजिद ने आगे कहा, मगर मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है, और अल्लाह भी उन्हें माफ करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। माजिद ने सोनम की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं आपको माफ करता हूं। सोनम ने ऊपर देखा। उसकी आंखें हैरत से भरी थीं। सच में? इतनी आसानी से? माजिद मुस्कुराया। यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मगर यही तो इंसानियत है, यही तो इस्लाम सिखाता है। बुराई का बदला भलाई से दो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। सोनम जोर जोर से रोने लगी। आप बहुत अच्छे हैं। मैं इतनी बुरी हूं और आप मुझे माफ कर रहे हैं। क्यों? माजिद ने कहा, इसीलिए कि अल्लाह ने मुझे माफ किया। जब सब मेरे खिलाफ थे, अल्लाह मेरे साथ था। उसने सच्चाई सामने ला दी। तो मैं कौन होता हूं किसी को ना माफ करने वाला? सना दरवाजे पे खड़ी देख रही थी। उसकी आंखें भी भीग गईं। उसने सोचा, यह है मेरा भाई, कितना बड़ा दिल है इसका। सोनम ने उस दिन बहुत कुछ सीखा। वह माजिद के घर से वापस गई, एक बदला हुआ इंसान बनकर। घर जाकर उसने अपने अब्बू से कहा, पापा, मैं माजिद भाई की मदद करना चाहती हूँ। शर्मा साहब हैरान थे। मदद? कैसी मदद? पापा, उनकी माँ गुजर गई हैं, उनकी बहन पढ़ती है, वह बहुत गरीब है। प्लीज पापा,
उनके लिए कुछ कीजिए। शर्मा साहब ने बेटी को देखा। पहली बार उन्हें अपनी बेटी पे फक्र हुआ। गलती माननी और सुधारना, ये बड़ी बात थी। ठीक है बेटा, देखो क्या हो सकता है। और सोनम ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। पार्टीज बंद, अय्याशी बंद। वह गरीबों की मदद करने लगी। एनजीओ ज्वाइन किया, जरूरतमंदों की सेवा शुरू की। लोग कहते थे शर्मा साहब की बेटी बदल गई है, मगर सच्चाई यह थी कि सोनम ने अपनी असली जिंदगी शुरू की थी। एक गरीब कूली ने उसे वह सबक सिखाया जो लाखों की पढ़ाई नहीं सिखा पाई। इंसानियत, माफी, सब्र और दिल की अमीरी। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। माजिद की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, मगर सबसे बड़ी तब्दीली थी लोगों की सोच में। जब सीसीटीवी फुटेज वाली खबर पूरी तरह फैल गई तो लोग माजिद को इज्जत की नजर से देखने लगे। वही लोग जो पहले उसे सिर्फ एक गरीब कूली समझते थे, अब उसे माजिद भाई कहते थे। ये वही है जिसने शर्मा की बेटी को माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल है इसका। हम होते तो केस करके पैसा ले लेते। अल्लाह ऐसे लोगों को बुलंद करता है। स्टेशन पे माजिद की इज्जत बढ़ गई। स्टेशन मास्टर ने खुद आकर माजिद से हाथ मिलाया। माजिद, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, मगर तुमने जो सब्र दिखाया वह काबिले तारीफ है। माजिद ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, सर, सब अल्लाह की मर्जी थी। उसने सच्चाई सामने ला दी। यही काफी है मेरे लिए। 1 महीने बाद एक अजीब बात हुई। शर्मा साहब खुद माजिद के घर आए। हाँ, वही शर्मा साहब, शहर के सबसे अमीर आदमी। उनके साथ सोनम भी थी। माजिद हैरान था। आप यहां? शर्मा साहब ने हाथ जोड़ के कहा, बेटा माजिद, मैं माफी मांगने आया हूं। मेरी बेटी ने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। मैंने उसे यह नहीं सिखाया कि गरीबों की इज्जत करनी चाहिए। ये मेरी गलती है। माजिद ने कहा, साहब, आप माफी मत मांगिए। जो होना था हो गया। अल्लाह ने सब ठीक कर दिया। शर्मा साहब की आंखें भीग गईं। बेटा, तुम सच्चे मुसलमान हो। मेरा बेटा होता तो इतना अच्छा नहीं होता। फिर शर्मा साहब ने एक लिफाफा निकाला और माजिद की तरफ बढ़ाया। ये लो बेटा, तुम्हारी मदद के लिए। माजिद ने लिफाफा खोला। अंदर थे 5 लाख रुपए के चेक। माजिद के हाथ कांप गए। ये इतने पैसे? नहीं साहब, मैं नहीं ले सकता। शर्मा साहब ने कहा, बेटा, ये दया नहीं है, ये तुम्हारा हक है। तुम्हें इतनी तकलीफ दी गई। तुम्हारी अम्मी का इलाज नहीं हो पाया। ये पैसे कम हैं तुम्हारी तकलीफ के आगे। माजिद की आंखें भर आईं। उसने अम्मी को याद किया। काश ये पैसे पहले मिलते। काश अम्मी का ऑपरेशन हो जाता। मगर फिर उसने सोचा, जो होना था वह अल्लाह की मर्जी थी। शायद अम्मी का वक्त आ गया था। माजिद ने पैसे लेने से इनकार किया। साहब, मेरी अम्मी तो वापस नहीं आएंगी इन पैसों से, और मैं मेहनत का खाने वाला हूं। ये पैसे आप किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। शर्मा साहब और सोनम दोनों हैरान रह गए। इतनी गरीबी में भी ये लड़का 5 लाख ठुकरा रहा था। सोनम बोली, माजिद भाई, प्लीज ये लीजिए, सना की पढ़ाई में काम आएगा। सना का नाम सुन के माजिद रुका। उसने सना की तरफ देखा जो कोने में खड़ी थी। सना ने कहा, भाई ले लीजिए, मेरी फीस के लिए, मेरे सपनों के लिए। माजिद की आंखें भर आईं। उसने शर्मा साहब की तरफ देखा। ठीक है साहब, मगर सिर्फ सन्ना की पढ़ाई के लिए। बाकी पैसे आप गरीबों में बांट दीजिए। शर्मा साहब मुस्कुराए। डन बेटा। और हाँ, एक बात और है। शर्मा साहब ने कहा, माजिद बेटा, मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन सना बहुत होशियार है। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। माजिद ने हाँ में सिर हिलाया। जी साहब, वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो सुनो, मैं उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल, सब कुछ। और अगर वह डॉक्टर बन गई तो मैं अपने अस्पताल में उसे नौकरी भी दूंगा। माजिद को यकीन नहीं हुआ। साहब, आप सच में? बिल्कुल सच। ये मेरा वादा है। तुम्हारी बहन मेरी बहन है अब। सना की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़ते हुए आई और शर्मा साहब के पैर छूने लगी। शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। शर्मा साहब ने उसे उठाया। बेटा, मेहनत करो, अपने भाई का नाम रोशन करो। उस दिन माजिद के छोटे से घर में खुशियों की बारिश हुई। अम्मी नहीं थी, मगर उनका आशीर्वाद था। दुनिया ने धोखा दिया था, मगर अल्लाह ने सब ठीक कर दिया। वक्त की सुइयां घूमी। 5 साल गुजर गए। आज बहुत खास दिन था। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल में एक सेरेमनी हो रही थी। नई डॉक्टरों की ग्रेजुएशन सेरेमनी। स्टेज पे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कोट, स्टेथोस्कोप गले में
और चेहरे पे मुस्कान। ये थी डॉ सन्ना। हॉल में तालियां गूंज रही थी, लोगों की भीड़ थी, मगर सन्ना की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, उसका भाई माजिद। माजिद आगे की सीट पर बैठा था। आज उसने नए कपड़े पहने थे, सफेद कुर्ता, साफ सुथरी पैंट। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। जब सना का नाम लिया गया और उसे डिग्री दी गई, माजिद खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी। अम्मी, देख रही हो, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सेरेमनी के बाद सना दौड़ते हुए माजिद के पास आई। भाई, वह माजिद से लिपट गई। मैं डॉक्टर बन गई भाई, मैं बन गई। माजिद ने उसे गले लगाया। मेरी जान, मुझे तुझ पे इतना फक्र है। अम्मी तुम्हें देख रही हैं ऊपर से। दोनों की आंखें भीग गईं। सन्ना ने कहा, भाई, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी मेरे लिए, आपने मेहनत की मेरे लिए, आपने तकलीफें सहनी मेरे लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। माजिद ने उसके सर पे हाथ रखा। पागल, भाई बहन में कैसा एहसान? तू खुश है तो मैं खुश हूं। और अब तू गरीबों का इलाज करियो, उनसे पैसे मत लेना, अल्लाह देगा तुझे। सना ने वादा किया। पक्का भाई, मैं कभी किसी गरीब से पैसे नहीं लूंगी, आपके नाम पे सेवा करूंगी। वहीं पास में सोनम भी खड़ी थी। आज वह भी बहुत बदल चुकी थी। डिजाइनर कपड़ों की जगह साधारण ड्रेस, घमंड की जगह खुशी। सोनम आगे आई और बोली, कांग्रेचुलेशन सना, तुम बहुत आगे जाओगी। सना ने उसे गले लगाया। हाँ, अब सना और सोनम अच्छी दोस्त बन गई थी। वह नफरत मोहब्बत में बदल गई थी। और माजिद, उसका क्या हुआ? माजिद अब भी कूली था, मगर अब वह सिर्फ कूली नहीं था। शर्मा साहब ने उसे अपनी कंपनी में काम दिया था। माजिद ने इनकार किया और कहा, साहब, मुझे मेहनत का काम चाहिए, दया नहीं। मगर शर्मा साहब ने कहा, यह दया नहीं है बेटा, तुम काम करोगे, पैसा लोगे, फेयर डील है। माजिद ने सोचा, फिर मान गया। अब वह शर्मा साहब की ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर था। कूली से सुपरवाइजर, गरीब से इज्जतदार। मगर माजिद ने अपनी पहचान नहीं भूली। वह अब भी स्टेशन जाता, मगर अब गरीब कूलियों की मदद करने, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, बीमार कूलियों का इलाज कराता। लोग कहते, माजिद भाई, आप तो बदल गए। माजिद कहता, नहीं भाई, हालात बदले हैं। माजिद वही है, अल्लाह का बंदा। माजिद ने अब नया घर लिया था, छोटा सा मगर पक्का घर, 3 कमरे, साफ सुथरा और रोशनी वाला। घर में अम्मी की तस्वीर थी। हर रोज माजिद उस तस्वीर के सामने खड़ा होता और दुआ करता। अम्मी, आपका सपना पूरा हुआ, सना डॉक्टर बन गई, हमारा घर बन गया और आपका माजिद अब किसी के सामने नहीं झुकता। अम्मी की तस्वीर में मुस्कान थी, जैसे वह कह रही हो, मेरा बच्चा, मुझे फक्र है तुझ पे। सना भी अब साथ रहती थी। वह पास के सरकारी अस्पताल में काम करती थी, गरीबों का इलाज करती थी, बिल्कुल मुफ्त। लोग कहते, डॉक्टर, सना जैसी डॉक्टर नहीं देखी, पैसे नहीं लेती, मगर इलाज बेस्ट करती है। सना मुस्कुराती और कहती, मेरे भाई ने सिखाया है, गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। एक रात माजिद छत पे खड़ा था, वही छत जहां 5 साल पहले उसने कूदने का सोचा था। वही रात की तरह तारे चमक रहे थे, मगर आज सब कुछ बदल गया था। माजिद ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। तूने मुझे वह दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तूने अम्मी को ले लिया, मगर उनका सपना पूरा किया। तूने मुझे गिराया, मगर फिर उठाया। तूने मुझे जलील होने दिया, मगर फिर इज्जत दी। उसकी आंखें भीग गईं। या अल्लाह, तू सच में रहीम है, तू सच में करीम है। मैंने कभी शिकायत नहीं की और तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। माजिद सजदे में गिर गया। छत पे तारों के नीचे उसने लंबी नमाज पढ़ी और जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में सुकून था, दिल में इत्मीनान था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ने माजिद को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। उसने सीखा कि माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। उसने सीखा कि गरीब होना शर्म की बात नहीं, मगर बुरे किरदार की शर्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। माजिद आज खुश था, सना खुश थी और कहीं आसमान में अम्मी भी खुश थी। यह कहानी थी एक गरीब कूली की जिसने दुनिया की हर मुश्किल का सामना किया, और एक अय्याश अमीर लड़की की जिसने एक गरीब से इंसानियत का सबक सीखा।
जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है अगर सब्र हो, मेहनत हो और अल्लाह पे भरोसा हो। बस यही है जिंदगी का असली राज। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इस कहानी का सबक वह हमेशा याद रखना। आज जो तुमने सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये जिंदगी का आईना था, ये दुनिया की सच्चाई थी और यह अल्लाह के उसूलों का सबूत था। याद रखो, गरीब होना गुनाह नहीं, बुरा किरदार गुनाह है। अमीर होना बुरा नहीं, घमंड बुरा है। गिरना बुरा नहीं, गिर के न उठना बुरा है। मुश्किल आना बुरा नहीं, अल्लाह को भूल जाना बुरा है। जिंदगी छोटी है, कल का पता नहीं। आज जो हो अच्छा हो, आज जो करो नेक करो, आज जो बोलो सच्चा बोलो, क्योंकि एक दिन सबको जाना है और उस दिन सिर्फ आमाल काम आएंगे। अल्लाह हाफिज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।